आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। मई 2023 ईस्वी में मैं पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 13 पर खड़ा था। गाड़ी के इंतज़ार में था। मुझे दिल्ली से देवबंद जाना था। बहुत सारे मुसाफिर खड़े थे। उस भीड़ में एक नाबीना आदमी भी मेरे बाजू में आकर खड़ा हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद आपस में बातचीत होने लगती है। मैंने भी उनसे कुछ सवालात किए, उन्होंने भी मुझसे कुछ सवालात किए। मैंने अपना तारुफ कराया, उन्होंने भी अपना तारुफ कराया। उनका नाम था मोहित कुमार। वो ज़िला बाराबंकी, यूपी के ज़िला बाराबंकी के रहने वाले थे। दिल्ली में टीचर की हैसियत से सरकारी जॉब उनकी थी और वो पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। उन्हें सहारनपुर जाना था। बात होती रही, मुख्तलिफ तरह की गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ तरह की बातें आई। बातों बातों में एक बात मैंने उनसे ये कहा कि मोहित भाई, आपकी बीनाई सही नहीं है, ये कब से आपकी रोशनी ख़राब है आँख की? उन्होंने कहा कि मौलवी साहब, ये पैदाइशी है, ये पैदाइशी है, मैं इसी तरह पैदा हुआ हूँ। मैंने कहा मोहित भाई, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी होती है? कहा कि नहीं सिराज भाई, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं है। और फिर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये बात कही कि सिराज भाई ज़रा ये बताइए, अगर आप कहीं जाते हो और नई जगह हो या फिर आप स्टेशन पर आए, आपको गाड़ी के बारे में मालूम नहीं किस प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आएगी, तो आप किसी से पूछते या नहीं पूछते हैं? मैंने कहा पूछता हूँ, मालूमात हासिल करता हूँ। मैं भी इसी तरह लोगों से पूछ लेता हूँ। लोग मुझे देखते हैं कि नाबीना है, लोग बता देते हैं। मैं जो सवाल करता हूँ, पूछते आप भी हैं, आँख वाले हैं। मैं भी पूछता हूँ, मेरे पास रोशनी नहीं है, आँख में बीनाई नहीं है, मैं नाबीना हूँ, तो पूछते तो सब हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर उसने एक बात कही जो बात मेरे दिल में घर कर गई। उसने कहा सिराज भाई, भगवान का कृपा है, भगवान का कृपा है कि उसने सिर्फ हमारी आँख की रोशनी ली है। उसने हमारे हाथ, हमारे पाँव, हमारा ज़हन दिमाग, हमारे पूरे बदन को उसने सही सालिम रखा है। सिराज भाई, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। और मैंने अपने भाई बहनों से कहा है कि तुम लोगों को जितना पढ़ना है पढ़ो, मैं नाबीना भाई तुम्हारे लिए कमा कर पढ़ाई के रास्ते को आसान करूँगा। और फिर उसने ये बात कही, सिराज भाई ज़रा सोचिए कि वो आदमी जिसके पास सब कुछ सही साली में देख भी सकता है, लेकिन चलने की ताकत उसके अंदर नहीं, पाँव उसके टूटे हुए हैं या पाँव अपाहिज हैं, पाँव खराब हैं, वो चल नहीं सकता है। अब ज़रा सोचिए, उसे कहीं जाना हो तो मोहताज, पेशाब पैखाना करना हो तो मोहताज, और हमेशा वो किसी न किसी आदमी का मोहताज होगा। बगैर किसी के ताउन के कोई काम नहीं कर सकता है। और मेरा ऐसा मसला नहीं, मेरी लाठी है, लाठी मेरा सहारा है, लाठी मेरी गाइडलाइन है। बस लाठी ले लेता हूँ और टुक 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 करके आगे बढ़ता रहता हूँ। कुछ पूछना हुआ किसी से पूछ लेता हूँ और फिर आराम से कहा उन्होंने कि बाराबंकी से मैं दिल्ली आता हूँ अकेले, और दिल्ली से मैं सहारनपुर जा रहा हूँ, और फिर सहारनपुर से फिर मैं दिल्ली आऊँगा और फिर मैं जाऊँगा अपने घर। ये मेरा एक मामूल है और कोई परेशानी नहीं होती है। कहा कि भगवान का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि भगवान ने सिर्फ एक ही चीज़ लिए, हमारे पाँव सही सालिम रखे। कितने लोग ऐसे हैं जो दिल की बीमारी में मुबतला हैं, पैसे पर पैसे खर्च उनके हो रहे हैं। कितने ऐसे जिनको और दूसरी बीमारियां हैं, लेकिन मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आँख की रोशनी नहीं है, सिर्फ मैं नाबीना हूँ, यही एक थोड़ी परेशानी है। लेकिन भगवान का कृपा है कि उसने मुझे ठीक ठाक रखा है। उसकी बात जब मैंने सुनी, शुक्र का ये अंदाज, शिकवा शिकायत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शिकवा शिकायत नहीं, शुक्र का अंदाज, तो फिर मैं ताज्जुब में पड़ गया कि इस तरह शुक्र का पहलू ये तो इस्लाम ने तालीम दी है हमें। वो तो गैर मुस्लिम है, अल्लाह ताला उसे हिदायत दे। ये तो इस्लाम ने हमें तालीम दी है कि हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन आज कितने मुसलमान हैं, कितने इस्लाम के मानने वाले हैं जो शुक्र करते हैं। थोड़ी सी परेशानी आ जाए, थोड़े से आधार आ जाए तो शिकवा व शिकायत शुरू हो जाया करते हैं। तो ये मेरी एक मुलाकात थी नाबीना से,
जिसके साथ तफसीली गुफ्तगू हुई और बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही। मैंने भी कुछ बातें उनसे कही, उन्होंने भी कुछ बातें कही, और ये बात जो मुझे शेयर करनी थी कि शुक्र का ये पहलू कि मेरी सिर्फ बीनाई गई है, हाथ पांव तो सही सालिम है। हम कहीं जाने के लिए किसी के मोहताज तो नहीं हैं। ऐसा तो नहीं कि सामने हमारे कोई शेर आ जाए, कोई खतरनाक जानवर आ जाए, हम भाग ना सके। हम भाग सकते हैं, ये अलग बात है, रुख गलत हो जाए, लेकिन हम भाग सकते हैं। वो आदमी जो अपाहिज है, पाँव से चल नहीं सकता है, उसके सामने कोई दुश्मन आ जाए, कोई चीज़ है, भाग नहीं सकता है, वो चाह कर भी नहीं भाग सकता है। इसलिए भगवान का लाख लाख कृपा है। और फिर इस तरह उसने शुक्र के पहलू का इजहार किया। यकीनन काबिल तारीफ पहलू है ये, और यकीनन गौर व फिक्र करने का पहलू है कि हमें और आपको गौर व फिक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे सब आज़ा सही सालिम रखे हैं, सब आज़ा अच्छे इनायत किए अल्लाह ताला। लेकिन फिर भी कितने लोग ऐसे हैं, फिर भी कितने लोग ऐसे हैं जो नाशुक्री करते हैं, शुक्र अदा नहीं करते। हमें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा होना चाहिए। शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमें मज़ीद अपनी नेमतें अता फरमाएगा, और नाशुक्री करेंगे तो जो नेमत है वो भी छीन जाने का खतरा है। अल्लाह हम सबको शुक्रगुजार बंदा बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।